जनपद मुजफ्फरनगर ब्लॉक खतौली स्थित SC/ST OBC एकता मिशन के कार्यालय पर 76वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता एकता मिशन के संस्थापक एंड राष्ट्रीय अध्यक्ष मास्टर सुशील बमनिया के नेतृत्व में शालीनतापूर्वक की गई। बमनिया ने अपने संबोधन में अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन के माल्यार्पण करते हुए कोटि कोटि नमन किया और समस्त एकता के परिवार के साथ ध्वजारोहण कराया गया। अमर शहीदों चरित्र के आदर्शों से प्रेरणा लेकर भारतवासियों को सनातन परमो धर्म को मानते हुए राष्ट्रहित के लिए अहम योगदान देते रहे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ एकजुटता से संगठित होकर विकसित भारत के लिए सदैव तत्पर रहकर अपना अहम योगदान देते रहे। एकता मिशन के राष्ट्रीय महामंत्री मास्टर अमरपाल सिंह ने अपने संबोधन में समस्त देशवासियों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आभार प्रकट किया। साथ ही भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान से शिक्षा लेकर परिवार, समाज, राष्ट्रहित आदि की रक्षा करते हुए देश के विकास के लिए हम योगदान देते हुए प्रयासरत रहे। कार्यक्रम में मां सुशील बमनिया, मां अमरपाल सिंह, अर्जुन सिंह, तीरथ कुमार, विकास कुमार, मुकुल बमनिया, अनिल कुमार एडवोकेट, निधि बमनिया, अरुण कुमार, साक्षी बमनिया, शशि बमनिया, सुंदर बाला, मंजू रानी, सुषमा रानी, रूही, लड्डू, कार्तिक बमनिया, अनमोल बमनिया, टिंकू आदि ने उपस्थित रहकर गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में सहभागिता की। कार्यकर्ता और मेहनती, प्रयत्नशील, लगनशील, जुझारू श्री अर्जुन सिंह फौजी जी अपने विचार रखेंगे। वे आए, मान्यवर अपने विचार व्यक्त करें। चलो चलो कर दो। मेरा नाम मास्टर अमरपाल सिंह, मैं SC/ST OBC एकता मिशन में राष्ट्रीय महामंत्री के पद पर सामाजिक और राष्ट्रीय में कार्य करने के लिए प्रयास कर रहा हूं। आज हम सभी 76वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। SC/ST OBC एकता मिशन का समस्त परिवार आज देश के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। हम सभी देश के अमर शहीदों के चरित्र से शिक्षा लें कि हमें अपने परिवार, राष्ट्र के प्रति विकास कार्य में अपना अहम योगदान देने के लिए प्रयास करना चाहिए। हम सभी देश के भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए सभी भारतवासी कामना करते हैं कि हमारा भारत देश हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी देशवासी प्रधानमंत्री जी के साथ साथ अपना अहम योगदान दें और देश के विकास के लिए प्रयत्नशील रहें। आज हम उन अमर शहीदों को याद करते हुए उन्हें पुनः नमन करते हैं, कोटि कोटि नमन करते हैं कि हम आज जो हमारे देश शहीद हुए हैं, देश के शहीद हुए हैं, उनके बलिदान से ही स्वतंत्र रूप से सांस ले रही हैं। हम उनके जैसे कार्य तो नहीं कर सकते, परंतु प्रयास कर सकते हैं कि हम भी देश के लिए अपना बलिदान करते रहें और देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान करते रहें। कहा भी है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पर मरने मिटने वालों का यही बाकी नामो निशान होगा। अरे हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी, और विचारे आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो अपनी समस्याओं को छोड़कर देश की समस्याओं के प्रति ध्यान देना चाहिए कि हम संगठित रहें, सनातन परमो धर्म के आधार पर प्रयास करते रहें कि हमारा देश संगठित हो, विकसित हो और हमारी देश की विदेशों में भी पहचान बनी रहे। मैं अपने इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। हमारी एकता, हमारी पहचान। SC/ST OBC एकता मिशन के जिला संयोजक अर्जुन सिंह यहाँ पे उपस्थित इस शुभ गणतंत्र दिवस की शुभ बेला पर सभी आगंतुकों का तहे दिल से स्वागत करता हूँ।
अवसर पर मुझे स्नेही प्रसाद स्नेही की कुछ पंक्तियां याद आ रही हैं। जो भरा नहीं है भाव से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। मैं अपने देश को प्रेम करने वाले लोग, जिन लोगों ने 1947 में हम सभी लोगों को, इस अखंड भारत को अपने खून से सींच करके जो बलिदान दे करके हम लोगों को आज़ादी दिलाई है, उनके बलिदान के वजह से आज हम ये दिन हर्षोल्लास से हर वर्ष मनाते हैं। तो हम सभी देशवासियों को उनका ये कर्ज कभी भी भूलना नहीं चाहिए और उनकी आशाओं के अनुरूप ही अपने व्यक्तित्व के अंदर उनके जीवन के बारे में पढ़ करके जो भी बलिदान हम लोगों के लिए उन लोगों ने दिया है, उसको हमेशा याद करना चाहिए। देश के अंदर अलग अलग तरह के कुछ असामाजिक तत्व बाहर के उकसावे में आकर के हम लोगों के भाईचारे को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सभी लोगों का एक कर्तव्य बनता है कि उसको उस प्यार से और सत्यता की राह पर उन सभी को साथ में लेकर के चले, न कि उनको तोड़ने की बात करें और उसमें एक विरोध पैदा करें। जब तक हम अपने महापुरुषों के बारे में, उन क्रांतिकारी बलिदानियों के बारे में पढ़ेंगे नहीं, तो तब तक हमको इस आज़ादी का पूर्ण मकसद या इसके बारे में सही से हमको ज्ञान नहीं हो पाएगा। आज 26 जनवरी 2025 जो हम मना रहे हैं, इसमें किसी एक आदमी का योगदान नहीं है। हालांकि उसके अग्रणी जो रहे हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, जिन्होंने हमको इतना सुंदर संविधान दिया है, जिसमें हर समाज, हर समूह, हर धर्म, हर लिंग, किसी के साथ भी भेदभाव नहीं करते हुए सबके साथ में समानता का व्यवहार करने के लिए जो गाइडलाइन हमको दी है, जो पथ हमको दिया है, हम लोगों को उनके बताए रहे रास्ते के ऊपर चल करके अपने जीवन का निर्माण करना चाहिए और देश को आगे बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। और आदरणीय SC/ST OBC एकता मिशन के संस्थापक से मैं आग्रह करूंगा कि आज इस शुभ अवसर पर अपनी दो बातें रखें, देश के सामने और मैसेज दें कि हम लोगों के अंदर जो भाईचारा बना रहे, राष्ट्र सुखी बना रहे। आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मैं समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और इस गणतंत्र दिवस की बेला पर मैं भाईचारे की भावना से, प्रेम भाव की भावना से मैं समाज को एकजुट होने के लिए इस मिशन के जरिए अपने डूबने कुचले समाज को हम जागरूक कर संगठित करने का कार्य कर रहे हैं, जिसमें हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में रहकर हम समाज के हितों में जो कार्य कर रहे हैं वे प्रशंसनीय हैं, जिस समाज दिनों दिन अहम भूमिका निभाते हुए इस मिशन में जुड़कर अपना कार्य कर रहे हैं और संगठित होने में इस मिशन की एक भूमिका निभाने में अपना योगदान दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।